मोहनलाल साउथ सिनेमा के एक बहुत ही जाने माने पॉपुलर सुपरस्टार हैं, जिनकी एक्टिंग की तारीफें न सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी होती है। मोहनलाल के कई फिल्मों का रीमेक बनाया जा चुका है, जिनमें से सुपरहिट मूवी दृश्यम 1 और दृश्यम 2 भी शामिल है। मोहनलाल की एक्टिंग उसी तरह मानी जाती है जिस तरह विजय सेतुपति और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मानी जाती है। ये भारत के सबसे टॉप एक्टर्स के लिस्ट में आते हैं। मलयालम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पब्लिक को अपनी ओर खींचने वाले पॉपुलर सेलिब्रिटी है। इनकी फिल्में ऑस्कर में भी जा चुकी है। मोहनलाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी है। इन्होंने अपने सही बॉडी लैंग्वेज और नेचुरल एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। मोहनलाल पहले भारतीय अभिनेता है और कपिल देव के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला है। 2009 में वह भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद पाने वाले पहले अभिनेता बने। मोहनलाल उनमें से हैं जिनके अधिकांश दान कार्यों का प्रचार नहीं किया जाता। वे इस बारे में बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, दिखावा नहीं करना चाहते। वे उनके अधिकांश दान कार्य उनके निजी मित्र या निजी सहायक एंटनी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वो साउथ सिनेमा के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्हें भारत में सबसे प्रतिष्ठित चैरिटी पुरस्कार 2000 में मदर टेरेसा चैरिटी पुरस्कार मिला। इनकी लाइफ की जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मोहनलाल का जन्म केरल के पथानामथिट्टा जिले के एलंथूर में 21 मई 1960 को हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथन नायर है, जो एक वकील और सरकारी कर्मचारी थे, और माता श्रीमती संथा कुमारी के घर में इनका जन्म हुआ। बाद में उनका परिवार तिरुवनंतपुरम के मुदावन मुगल में स्थानांतरित हो गया। मोहनलाल ने अपनी स्कूली शिक्षा मुदावन मुगल LP स्कूल से शुरू की। वहां से तिरुवनंतपुरम के मॉडल स्कूल चले गए। यहीं पर उन्हें अभिनय कौशल के लिए एक मंच मिला। उन्हें वर्ष 1972 में स्कूल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुना गया। उन्होंने 10वीं कक्षा के छात्रों के साथ कंपटीशन करके पुरस्कार जीता और उस समय वे खुद 6वीं क्लास में थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के महात्मा गांधी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, कॉलेज की डिग्री ली। वहां वे अपने समान विचारधारा वाले साथी छात्रों के साथ जुड़ने में सक्षम थे, जो थिएटर और फीचर फिल्मों के प्रति जुनूनी भी थे। मोहनलाल को फिल्मों में पहली बार तब प्रवेश मिला जब उनके दोस्तों ने भारत सिने ग्रुप नाम की एक फिल्म कंपनी खोली। उन्होंने एक फिल्म थिरनोत्तम बनाई, जिसमें मोहनलाल को एक हास्य भूमिका निभाने को दी गई। दुर्भाग्य से ये फिल्म सिर्फ एक ही थिएटर में रिलीज हो पाई और ज्यादा दर्शकों तक ये फिल्म पहुंच ही नहीं पाई। फिल्मों में उनकी पहली सार्थक सफलता 1980 के दशक में ही मिली। जाहिर है मोहनलाल के दोस्तों ने उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन दिलवाया, जो एक नए चेहरे की तलाश कर रहा था, और वे सफल भी रहे और उन्हें नवोदय अप्पोचन द्वारा फिल्म मंजिल विरिंजा पुक्कल में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उनकी एक्टिंग ने नेगेटिव रोल को भी एक नया आयाम दे दिया। उनके किरदार नरेंद्र ने मलयाली लोगों के दिलों में और दिमाग में खलनायक की भूमिका के लिए एक अलग ही छाप छोड़ दी थी, जिसे उन्होंने यथार्थवादी ढंग से निभाया था। इस फिल्म के जरिए एक सुपरस्टार के उदय को उसी समय देख लिया था, जो भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हिस्सा बन गया था। 1983 तक उन्होंने 25 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। यहीं से एक अभिनेता के तौर पर मोहनलाल का सफर शुरू हो चुका था। एक युवा प्रतिभा के तौर पर उन्हें कई तरह के किरदार मिले, जिसने उन्हें एक अभिनेता के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करने में मदद की। समय के साथ साथ उन्होंने कई मलयालम फिल्म निर्देशकों और पटकथा लेखकों के साथ दोस्ती की। 1980 के दशक के मध्य बीच में ही मोहनलाल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि सत्यन एंथिकांड की टीपी बाल गोपालन एमए ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला केरल राज्य पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा उन्होंने 1986 में ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा विंते मकान में एक अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें मलयालम इंडस्ट्री में स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस समय तक किशोर फिल्म प्रेमियों के बीच मोहनलाल की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसने उन्हें सुपरस्टार की छवि भी दिलाई। मोहनलाल का गोल्डन ईयर 1990 के दशक में मोहनलाल ने कई हिट प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया, जैसे हिज हाइनेस अब्दुल्ला, मिथुनम, मिन्नारम, रंजीत द्वारा लिखित और IV सासी द्वारा निर्देशित देवासुरम मलयालम इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। मोहनलाल की पहली गैर मलयालम फिल्म तमिल फिल्म इरुवर 1997 में आई थी, जिसका निर्देशन मणि रत्नम ने किया था। उन्होंने इंडो फ्रेंच फिल्म वानप्रस्थम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्म को कान फिल्म समारोह में कंपटीशन अनुभाग के लिए भी चुना गया था।
मोहनलाल की फिल्म गुरु जो 1997 में आई थी, उनको ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था और वर्ष 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नामांकन के लिए विचार भी किया गया था। मोहनलाल को फिल्म के हिट होने की गारंटी भी मानी जाती है। मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री में नंबर 1 की अपनी स्थायी जगह पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली मलयाली सेलिब्रिटी के रूप में भी जाना जाता है और 2008 में आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में CNN IBN द्वारा उन्हें अब तक सबसे लोकप्रिय केरल वासी चुना गया था। अपनी जबरदस्त भीड़ खींचने की क्षमता के कारण मोहनलाल और उनकी फिल्में अभी भी मलयालम इंडस्ट्री का मुख्य आधार बनी हुई है। 2006 में रिलीज हुई कीर्ति चक्र सैन फिल्म शैली में एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म कीर्ति चक्र के किरदार मेजर महादेवन के प्रभाव ने कई युवाओं को भारतीय सेना में अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया। बाद में भारतीय सेना ने अभिनेता को भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल देकर सम्मानित भी किया। मोहनलाल को एक पूर्ण अभिनेता माना जाता है। वर्ष 2012 मलयालम फिल्मों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मोहनलाल अभिनीत दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई। वर्ष 2016 में मोहनलाल की उपलब्धियों में और भी उपलब्धि जुड़ती चली गई। पुली मुरुगन 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई। ये वर्ष 2016 में 100 करोड़ की कमाई करने वाली सिर्फ 3 दक्षिण भारतीय फिल्मों में से एक थी। मलयालम के अलावा तेलुगु फिल्मों में मोहनलाल की भूमिकाएं भी बड़ी सफल साबित हुई। दोस्तों, ये थी सुपरस्टार मोहनलाल से जुड़ी हुई उनकी लाइफ, उनकी करियर की कुछ बातें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।